जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। बिहार में आने वाली वैकेंसी के बारे में लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पुराने हैं और नोटिफिकेशन नहीं जा रहा आप लोगों तक, तो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वो नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक हम पहुँचा सकें। तो आज हम बात करेंगे बिहार में, जी हाँ, शराबबंदी विभाग को लेकर, बिहार मद्य निषेध की नई भर्ती को लेकर नया अपडेट। आज की अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में अपकमिंग अपडेट आया है दोस्तों, आज के खबर ये प्रभात खबर से, जहां पे 950 पदों की बहाली की प्रक्रिया के बारे में ये आपको जानकारी दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी बहाली की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब इनका जो है CSBC की तरफ से आगे अपडेट आएगा। CSBC क्या है भाई? तो CSBC एक संस्था है जो कि इनकी परीक्षाएं लेती है। जैसे कि सिपाही संवर्ग में जितनी भी बहाली आती है वो CSBC ही कंडक्ट कराती है। तो सिपाही भर्ती बोर्ड को अधियाचना भेजी गई है और चयन के बाद, यानी कि इनका जो सिलेक्शन हो जाएगा, तो इनकी ट्रेनिंग का विभाग के ग्रुप सेंटर्स में होगा। अब ये ग्रुप सेंटर क्या है और इसको स्वीकृति कब मिला है? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखला देना चाहता हूँ यहाँ पे कि 30 मई को एक नोटिफिकेशन दिया गया, कैबिनेट मीटिंग हुई, जहाँ पर ये नोटिफिकेशन सामने आया। इस नोटिफिकेशन में स्वीकृति मिल चुका है मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग को, जहाँ पे मद्य निषेध सिपाही संवर्ग के कर्मियों का आवासन यानी कि रहने की व्यवस्था, अनुशासन और उनके नियमित प्रशिक्षण हेतु, है ना, जो आपका ट्रेनिंग होगा ये 5 ग्रुप सेंटर्स वाले जिलों में होगा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और सहरसा की। इनकी स्थापना हेतु मद्य निषेध के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कोटि के लिए कुल 1218 यहाँ पे पदों का सृजन किया गया है, जिसकी स्वीकृति भी इस संबंध में दिया गया। यानी कि इस आवासन और अनुशासन और प्रशिक्षण के लिए 1218 ट्रेनर को यहाँ पे रिक्रूट किया गया, और ये जो है इसकी स्थापना हेतु यहाँ पे और सफल कार्यान्वयन के लिए, यानी कि विभिन्न कोटि में कुल जो है 1218 पोस्ट की स्वीकृति भी मिली। यहाँ भी वैकेंसी है मद्य निषेध उत्पाद विभाग से लेकर, लेकिन मेरा इम्पोर्टेंस ये था कि इन 5 जिलों के बारे में बताना, जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में अपडेट दिया गया है। यहाँ बोला गया है कि यह सेंटर जो है 5 ग्रुप सेंटर जो है यहाँ पे सेंटर सहरसा, पटना, भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर में दी जाएगी, जहाँ उन्हें हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्योंकि वो सिपाही है, एक यहाँ पे पुलिस बल है, तो उनको हथियार चलाना भी आना चाहिए, है ना। क्योंकि कभी कितनी बार ऐसा हुआ है कि मुठभेड़ हो जाता है वैसे शराब व्यापारियों से, जो कि 2 नंबर का शराब बना रहे हो या फिर कहीं बाहर राज्य से मंगा रहे हो, तो उनसे मुठभेड़ हो ही जाती है। तो इसको लेकर यहाँ पे इनको जो है हथियारों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ पे इनको हथियार चलाना सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे जो है क्या आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो जाएगा यहाँ से, तो उसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन एक छोटा सा अपडेट और है दोस्तों, एक नई वैकेंसी को लेकर, जहाँ पे 299 कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक की बहाली की जाएगी। ये दोस्तों ब्लॉक स्तर पे आपकी बहाली होती है, बिहार राज्य की बहाली है 299 पदों के लिए। ये ब्लॉक इन्विजिलेटर का पोस्ट है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। हर ब्लॉक में इनकी अब रिक्रूटमेंट होगी, जो कि प्रखंड स्तर पे कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक कहलाएंगे। ये नियुक्ति होगी, नियुक्ति की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। योजना और विकास विभाग की तरफ से वैकेंसी होगी, और ये नियुक्ति के लिए अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। यानी कि ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस ये कौन करा रहा है? तो ये करा रहा है योजना एवं विकास विभाग, लेकिन जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो आपका बिहार SSC को भेजा गया है, वो कराएगी। जल्द ही आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और इसके लिए पिछले दिनों योजना और विकास विभाग के नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति भी मिल चुकी है, और इसके तहत 299 कनीय क्षेत्र अन्वेषक की नए पद का सृजन किया गया है। अन्य प्रखंडों में विभाग अपने अधिकारियों को तैनात भी करेगा, तो और भी रिक्रूटमेंट हो सकता है इसमें जोड़ा जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे फिलहाल बिहार SSC की तरफ से 299 पदों की ये नई बहाली आएगी। तो ये बिहार की एक और अपकमिंग वैकेंसी है, जिसके बारे में हमने आपको अपडेट किया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बिहार में मद्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर, जो कि आपका जो है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, वो मैं आपको एक झलक में दिखला देना चाहता हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र कमेंट करेंगे कि अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपको YT एजुकेशन चैनल पे इसका जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा
विभिन्न पुस्तकों से, है ना। तो यहाँ पे देखिए मद्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर ये पुरानी वैकेंसी का अपडेट है, जहाँ पे आपकी सैलरी जो होती है वो 21,700 यानी कि लेवल 3 के तहत आपकी सैलरी होती है। और यहाँ पे जो सैलरी है आपको उनके लिए निकाली गई थी जो 689 पदों की वैकेंसी जिन छात्रों के लिए निकाली गई थी पिछले बार, है ना। तो ये जो है नोटिफिकेशन दोस्तों उस बहाली को लेकर। मैं आपको जो है एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपका इंडियन होना ज़रूरी है और साथ में पुरुष महिला दोनों ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, थर्ड जेंडर भी इसका आवेदन करते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो होती है यहाँ पे 12वीं पास होती है, इंटरमीडिएट पास है या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री है आपके पास, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके जो है बिहार और अन्य राज्य के छात्र भी इसको आवेदन करते हैं। और अभ्यर्थियों का उम्र सीमा जो है उनके जो है मैट्रिक या 10th के मार्कशीट के आधार पे यानी कि प्रथम प्रमाण पत्रों के आधार पे जांची जाती है। अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो 18 से लेकर जो है आपका 25 साल तक का एज क्राइटेरिया रहता है यहाँ पे। तो अभी जो 2023 में बहाली अगर आती है यहाँ पे तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1 जनवरी 2023 ही आपका कट ऑफ डेट यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बात करें तो पिछड़ा वर्ग के संवर्ग के लिए यहाँ पे 18 से 27 साल के छात्र आवेदन कर सकते हैं। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की बात करें तो 28 साल तक आप आवेदन करती हैं। SC ST की छात्राएं जो हैं और छात्र जो हैं 18 से लेकर 30 साल तक के यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। ये तो हो गया एज क्वालिफिकेशन को लेकर। कुछ ऐसे भी कैटेगरीज़ हैं जैसे कि आप अगर आप भूतपूर्व सैनिक से संबंधित हैं या फिर आप जो कहीं पिछले जॉब कर रहे हो, होमगार्ड में हो, तो वहाँ पे भी आपको छूट मिलता है। या नाती पोते हैं आप स्वतंत्रता सेनानी के तो भी आपको यहाँ पे उसमें छूट मिलता है। अगर हम बात करें फिजिकल क्वालिफिकेशन की तो चूँकि ये इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि इसी के आधार पे आपका मेरिट बनता है फाइनल, है ना। ये जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है इसमें ये तो आपका क्वालिफाई नेचर का होता है। 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कि आपको 30% मार्क्स लाके जो है पास होना होता है। लेकिन आप क्वालिफाई नहीं होकर कट ऑफ पार कर लेते हैं तो और वेल गुड है, आपका जो सिलेक्शन है आपका कट ऑफ के आधार पे लिया जाता है फिर, क्योंकि लाखों छात्र इसका फॉर्म भरते हैं। तो हाइट की बात करें हम यहाँ पे तो 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, 160 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए जो कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित है ये पुरुष महिला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की तो 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, EBC का बात हो रहा है यहाँ पे। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुष जो है 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाएं जो है वो 155 सेंटीमीटर तक जो है तो आवेदन कर सकती हैं, चाहे वो जनरल में हो या EWS में हो या OBC में हो या SC ST में हो। ठीक है, ये 155 सेंटीमीटर आपका रखा गया है, क्योंकि बिहार में महिलाओं का जो हाइट होता है वो थोड़ा सा कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। अगर हम बात करें चेस्ट मेजरमेंट की तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर फुलाकर है। ये आपके जनरल OBC के कैटेगरी के पुरुषों के लिए। अत्यंत EBC के छात्रों की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 81 से 86 सेंटीमीटर इनका भी है ये फुलाकर। अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रों की बात करें तो 79 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर तक का चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए, फुलाए और बिना फुलाए। ठीक है, महिलाओं के लिए ये कैटेगरी नहीं होता है यहाँ पे उनका, लेकिन एज जो है वजन जो है वेट जो है वो 48 किलो से कम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो छात्र थर्ड जेंडर के थ्रू आते हैं उनका जो सारा मापदंड है वो महिलाओं के रिगार्डिंग ही लिया जाएगा, जो महिलाओं के लिए क्राइटेरिया है उन्हीं के रिगार्डिंग। अब जो है आपका रिटेन टेस्ट होता है जो वो पहले हो जाता है, इसमें बाद में आपका फिजिकल होता है। तो रिटेन टेस्ट जो है आपका एक चरण में होगा और इसी चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और वो 10वीं कक्षा के आधार पे आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, OMR बेस्ड ये एग्ज़ाम होता है। पाठ्यक्रम अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से है जहाँ पे आपसे इनसे संबंधित ये सिलेबस दिया गया है, इन्हीं से संबंधित कक्षा 10 के आधार पे आपका सारा सिलेबस तैयार करके आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रश्नों की जो वैल्यू है, अगर हम डेटा बात करें तो बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा गया था बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर। वहाँ पे छात्र बोल रहे थे कि NDA टाइप का जो है क्वेश्चन दिया गया था। तो NDA होता है आपका 12th लेवल पे और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पैटर्न है वो 10th बेस स्तर पे है। तो यहाँ पे मैथ और इंग्लिश को थोड़ा सा कठिन बनाया गया था, लाइक NDA का पेपर जैसा सेट किया जाता है। फिलहाल ये तो सरकार से नाराज़गी रहती है क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर हार्ड दे रहे हैं 10वीं कक्षा का सिलेबस रख के। ठीक है, लिखित परीक्षा में 30 अंक लेकर आना है, क्वालिफाई नेचर है। लेकिन लिखित परीक्षा जो है आपका अंतिम मेधा सूची नहीं होता है। लिखित परीक्षा में पास होते हैं तो आप फिजिकल क्वालिफिकेशन कंप्लीट अगर करते हैं उसके बाद जो है आपका फिजिकल एक्टिविटी का टेस्ट होता है।
जहाँ पे 100 अंक का टेस्ट होगा 50 नंबर दौड़ के लिए, और जो है इसमें आपको 50 अंक में से 50 अंक तब मिलेंगे जब आप 5 मिनट से कम जो है 1.6 किलोमीटर का दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं। वहीं आप 40 मिनट तक का 5 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं तो 40 अंक मिलते हैं, और 5 मिनट 40 सेकंड लगाते हैं तो 30 अंक मिलते हैं, और अगर आप 6 मिनट लगा देते हैं तो 20 अंक। 6 मिनट से ज़्यादा हुए तो यहाँ से डिस्क्वालीफाई। महिलाओं के लिए भी कुछ यही क्राइटेरिया है, लेकिन उनको 1 किलोमीटर ही दौड़ना है 5 मिनट में, समय भी कम कर दिया गया है। 4 मिनट से कम में अगर आप 50 अंक लेना चाहती हैं तो आपको 1 किलोमीटर का दूरी जो है वो 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर वो 4 मिनट 20 सेकंड लगता है तो 40 अंक मिलेगा, वही 4 मिनट 40 सेकंड लगता है तो 30 अंक मिलेगा, और 5 मिनट लगाते हैं तो 20 ही अंक मिल पाएगा। अब 5 मिनट से ज़्यादा हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई यहीं पे हो जाएं। तो दौड़ ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे सबसे ज़्यादा मेरिट बनता है। फिर 25 नंबर का गोला फेंक है। आप लोग जिस आधार पे गोला फेंकेंगे उसके आधार पे आपको ये अंक सृजित किया जाएगा। उसके अलावा ये पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए है। ऊंची कूद की बात करें तो 25 अंक है यहाँ पे, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपका। तो 4 फीट आप लोग जंप करते हैं तो 13 अंक, और अगर 5 फीट में आते हैं तो 25 अंक। 5 फीट अगर जंप कर लेते हैं तो हाईएस्ट है, ये मैंने आपको बताया। महिलाओं के लिए भी है कि 25 अंक तब मिलेगा जब 4 फीट वो जंप कर लेंगी, और 3 फीट पे है तो 13 अंक ही मिलेगा। 3 फीट से कम जंप हुआ तो डिस्क्वालीफाई। ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि आपका फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर जितने भी मार्क्स मिलते हैं इन्हीं तीनों के आधार पे 100 अंक का पूरा किया जाता है। उसके बाद मेधा सूची तैयार किया जाता है, और आपको कैटेगरी वाइज जितना सीट है उसके आधार पे आपको आपका जो है मेरिट तय किया जाता है, और मेरिट लिस्ट आपको फिर दिया जाता है। तो ये पूरा जो है इस वीडियो के माध्यम से हमने एलिजिबिलिटी, सैलरी बताई, एज लिमिट बताया, सिलेक्शन प्रोसीजर बताया। लेकिन वैकेंसी आ रही है 950 पदों की सिपाही की फिर से, तो तैयार रहिए। जो भी छात्र मद्य निषेध सिपाही भर्ती का परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारने के लिए आप हमारा YT एजुकेशन का चैनल ज्वाइन कीजिए, और आप लोग कमेंट कीजिए कितने लोग चाहते हैं कि यहाँ पे उसका प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। तो उसका प्रैक्टिस सेट जल्दी जो डिफरेंट बुक आते हैं मार्केट में उनसे करवा दिया जाएगा। जय हिंद।